नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का कल से शुरू होगा सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी सत्र की शुरुआत। 31 मार्च को लेखानुदान विधेयक किया जाएगा पारित। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू। 2 साल बाद हो रही ऑफलाइन एग्जाम। प्रदेश में बनाए गए 1333 परीक्षा केंद्र। 2,42,000 से अधिक परीक्षार्थी दे रहे इम्तिहान। खटीमा में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने पर दी चेतावनी। आदेश की पालना नहीं करने पर लगेगा जुर्माना। काशीपुर में दहेज प्रताड़ना के चलते विवाहिता ने की आत्महत्या। परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ करवाया मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बड़कोट में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। गनीमत रही, जानहानि नहीं हुई। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 3 दिवसीय पहला सत्र मंगलवार से शुरू होगा। तो वहीं 30 मार्च को नए वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र की कार्यसूची भी तय कर दी गई है, जिसे लेकर विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की ओर से इस संबंध में सभी विधायकों को पत्र भेजकर सूचना भी दे दी गई है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद सरकार की ओर से नए वित्तीय वर्ष में राज्य के खर्चे के लिए लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहीं 31 मार्च को लेखानुदान विधेयक पारित भी किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी दल कांग्रेस भी तैयार नजर आ रही है, जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद इस बार भी 2022 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस फिर से विपक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाली है, जिसे लेकर बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेरने का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है वो सरकार की दशा दिशा दृष्टि, उनके आंख कान नाक, कितनी पैनी नज़र इस प्रदेश की व्यवस्थाओं पे, जो कि आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर कितनी पैनी नज़र बना के सरकार ने रखी है और क्या उनका मास्टर प्लान है, गवर्नर साहब के अभिभाषण के बाद पता लगेगा। और देखिए, जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएँ उनको तो हम पूरा उठाने के लिए मजबूती के साथ, जैसे पहले यहाँ से हमेशा मजबूती के साथ सदन में माता जी ने आवाज़ उठाई, मेरी आशा यही है कि उसी मजबूती के साथ, उन्हीं संसदीय परंपराओं के साथ यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे हम ISBT की बात करें, चाहे हम जू की बात करें, चाहे हम रिंग रोड की बात करें, चाहे स्टेडियम जिसका हैंडओवर ये सरकार नहीं ले पाई, खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान पिछले 5 वर्षों में हुआ है। तो इन सारी समस्याओं को लेके बिल्कुल हम सदन में मुखर भी होंगे और मेरा प्रयास ये रहेगा कि समन्वय बैठाकर संबंधित मंत्रालय से या माननीय मुख्यमंत्री जी के उनसे दफ्तर से इन कार्यों को कराने की गति को आगे। वहीं हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन का रजत जयंती समारोह आयोजित हुआ, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करना एक बड़ा कार्य है, जो कि नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न का भी हकदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह के कैंपिंग देश भर में चलाए जाते हैं। तो वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिरकत करने से बाबा रामदेव ने आभार भी व्यक्त किया। 550 कुष्ठ रोगियों के बच्चों की सेवा और लगभग ऐसे ही 400-500 जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी सेवा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। 2-4 बच्चों को भी संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है।
550 कुष्ठ रोगियों की बच्चों के निरंतर पिछले 25 वर्षों से सेवा का एक बहुत बड़ा ये कीर्तिमान है। इसलिए मैंने कहा यह नोबल कार्य है और दिव्य प्रेम सेवा मिशन नोबल पुरस्कार का हकदार है, भारत रत्न का हकदार है। इतना बड़ा कार्य किया आदरणीय भाई आशीष जी ने, संजय जी ने। दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने सेवा साधना संबोधि की लगभग 25 सालों की यात्रा तय की है और 25 सालों की यात्रा पर एक रजत जयंती कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया। पिछले 1 वर्ष से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्घाटन पिछले 11 मार्च में हुआ था। इसमें मादरणीय सरसंघ चालक जी की उपस्थित हुई थी, उन्होंने उद्घाटन किया था। आज समापन था। आज महामहिम भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उपस्थित थे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को और जो सेवा का संदेश लेकर जन जन में जा रहे हैं उनको आशीर्वाद दिया और समाज को मोटिवेट किया। स्वामी विवेकानंद जी की कथन जो नर सेवा नारायण सेवा है उसको उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को समाज के सेवा के साथ लगना चाहिए। प्रेम से यहाँ के माननीय राष्ट्रपति महोदय 1997 से दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और मिशन बेसिकली कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और उनके स्वस्थ बच्चे जो होते हैं उनके लिए उनके शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन इस पर काम कर रहे हैं। कोटद्वार के मुख्य डाकघर के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, डाकघर में काम कराने की पहुंची जनता परेशान नजर आई। वहीं हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। तो आपको बता दें, मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। आज 28 और 29 मार्च 2022 को ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी के जितने भी हमारे पौड़ी मंडल के, अल्मोड़ा मंडल के, पिथौरागढ़ मंडल के, चमोली मंडल के और टिहरी मंडल और देहरादून मंडल के जितने भी ग्रुप सी हमारे ये जो कर्मचारी हैं इनकी 2 दिवसीय हड़ताल है। और इस हड़ताल में हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और 5 दिन का जो हमारा कार्यकाल है उसको लेकर भी है और तीसरा जो है हमारा विभागों का निजीकरण हो रहा है इसके लिए भी है। इसके साथ साथ जो हमारा पीए काडर है इसमें 1-2 साल में इतना बैकलॉग आने वाला है कि आगे वैकेंसी ही क्रिएट नहीं हो रही है। तो हमारी जो उच्च पद हैं HSG 1-2 को लेकर वो पद भरे जाने हैं और तभी जाके हमारा जो पीए काडर का जो पोस्ट है ये वैकेंट होंगी और इस कारण से ये इसमें भर्ती में वो होंगी। सरकार आगे हमारा एक ही होगा कि 2024 से पहले हम चाहते हैं कि देशव्यापी हड़ताल होगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो। क्या नाम है? मेरा नाम अजय रावत है, मंडलीय सचिव। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में बनाए गए 1333 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें 191 संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं 2,42,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आपको बता दें, बोर्ड की परीक्षा 18 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं की परीक्षा के लिए 1,29,785 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 1,13,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित डीआरडीओ अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टाफ ने एम्स प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, मेडिकल स्टाफ का आरोप है कि 31 मार्च के बाद उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि एक बार पहले भी नौकरी से निकाला जा चुका है, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी तो फिर से उनको नौकरी पर बुला लिया गया। लेकिन एक बार फिर उन्हें 31 मार्च के बाद नौकरी से निकालने की तैयारी की जा रही है।
जो भी यहाँ पर काम कर रहा है इंचार्ज वगैरह जो भी है, यानी सबकी क्या कर दिया, अंदर से लाइट पानी बिजली सब कुछ समाप्त कर दिया गया है और हमारी सेवाएं अब तक समाप्त नहीं, उससे पहले उन्होंने इस तरह का हाल कर दिया है। देखो सर, हमने जो काम किया है इस गवर्नमेंट में रहकर के देश की जनता की सेवा की है और जो कोरोना के अंदर जो इतना क्राइसिस चल रहा था उस दौरान हमने सबने हाथ से हाथ मिला करके कंधा से कंधा मिलाकर काम किया था। अब हमारी इतना हमने सरकार का साथ दिया, लोगों का साथ दिया, अब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। 31 तारीख को हमको टर्मिनेट कर दिया एज ए डिस्पोजल की तरह, जैसे कि तुमसे काम लिया तुमको फेंक दिया। हमें क्या है, हमने जब इंटरव्यू हुआ था माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू हुआ था कि 100 दिन का जो रोजगार करेगा कोरोना महामारी में आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। हमें वो भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमें इस तरह का बेनिफिट मिल रहा है कि हमें यूज करो और थ्रो कर दो, इस तरह का बेनिफिट कर दिया जाए। 2021 में से हम लोग यहाँ पे रिक्रूट हैं काम करने के लिए। कोविड की सेकेंड वेव में हमें बुलाया गया था, एम्स ने इंटरव्यू लिया था, हम पूरे प्रोसेस से यहाँ पर आए हैं। बीच में हमें एक बार बिना टर्मिनेशन, प्रायर टर्मिनेशन इन्फॉर्मेशन के हमें निकाल दिया गया था। उसके बाद 10-15 दिन बाद जब वापस से पेशेंट बढ़ने स्टार्ट हुए तो हमें फिर से बुलाया गया, हमने फिर से आके अपनी सेवाएं प्रदान की। अभी हमारे साथ फिर से वही किया जा रहा है कि हमें बोला है कि 31 मार्च आपका लास्ट है, उस टाइम आपके उसके बाद आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। विधानसभा चुनाव के बाद अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग कोरोना रोकथाम की कवायद में जुट गया है, जिसी को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों से 12 से 14 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स का टीका लगाया गया। तो वहीं जिले में अब तक 20,000 से ज्यादा बच्चों को टीका लगाया गया है। कॉर्बेवैक्स जो है 15 मार्च से शुरू हुआ है। ये 12 से 14 साल के बच्चों को लगने हैं, 1 माह के अंतराल में इसमें लगने हैं। पहले की तरह जो है इसे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगने हैं इसमें। और सभी अभिभावकों को से अपील करते हैं कि भाई अपने बच्चों को जो है जहाँ भी सेंटर बने हुए हैं लगवाएं, टीका लगाएं। इसमें बचाव है, कोरोना से इससे बचाव होने वाला है। इसमें कोई घबराने और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जनपद में अभी तक 783 में एंट्री हो चुकी है, उतने बच्चों को लगाया जा चुका है। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, 20,000 का हमारा इसका टारगेट है और जिसमें हमको 1,000 वाइल जो है प्राप्त हो चुका है, जिसमें 20,000 डोज हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो सभी ब्लॉकों में हमने वैक्सीन पहुंचा दी गई है। अब इसको जो है विदिन अ वीक हम इनको नजर डालते हैं अगली खबर पर, जहां सितारगंज में मदरसा मिन्हा जासूस सुहालेहात में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसा में तालीम हासिल करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया और बच्चों के भविष्य के लिए दुआएं भी मांगी गई। वहीं कार्यक्रम में गणमान्य लोग मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के खटीमा में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है। दरअसल खैंजा बाजार में दुकानों के आगे सड़क पर ठेले लगाने के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि तहसील और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद स्थिति जस की तस हो जाती है। वहीं कालागढ़ में बिरला फार्म की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। तो वहीं स्वास्थ्य शिविर का डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा और बिरला फार्म्स प्रबंधक महेंद्र मानसिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। आपको बता दें, शिविर में करीब 250 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर दहेज प्रताड़ना का शिकार महिला फांसी पर झूल गई। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में नवविवाहिता दहेज की प्रताड़ना नहीं सहन कर पाई और खुदकुशी कर ली। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ मंचों पर बड़े बड़े भाषण तो दिए जाते हैं, महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए भी लाखों संगठन और सरकार भी काम कर रही है। बावजूद इसके दहेज का दंश झेलने वाली महिलाएं आज भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। आपको बता दें, सामाजिक जागरूकता के नाम पर दहेज का डंक आज भी घर की लक्ष्मी को डस रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।